The city is yours, yeah? City is yours. City is yours. 20,000 empty seats. Are you fucking sure? Empty हाथ पे दिया ना फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी को. मैनचेस्टर इज ब्लू. मैनचेस्टर इज ब्लू. मुंह दिया तेरे ब्लू पे जाके. कर दी लाल तेरी सिटी को पूरा. और सिटी थी वैसे ही लाल भाई. मैनचेस्टर वॉज ऑलरेडी रेड. मजा आ गया गेम देखकर. एंड द ड्रामेटिक फैशन जिसमें हमने विनर स्कोर किया है. और आयरॉनिकली भाई सिर्फ 115 सेकंड्स सेकंड्स का डिफरेंस है दो गोल के बीच में, जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस की पेनल्टी एंड दैट गोल from Amar Diallo, and it was a mad night. It was a really mad night for United fans. Amar Diallo coming with the goods, always does यार. जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे क्योंकि हमने रैशफोर्ड और गर्नाचो को स्टार्टिंग 11 में एमरम ने ड्रॉप कर दिया था. इवन कि उनको बेंच पे भी नहीं रखा गया, टीम से ही ड्रॉप कर दिया था. वहाँ पे फैंस क्वेश्चन उठा रहे थे कि भाई वो प्लेयर्स क्यों नहीं है. लेकिन भाई मुझे तो मैं बहुत खुशी हुई देख के जब मैंने टीम न्यूज़ देखी थी. और अपेरेंटली टीम न्यूज़ पहले से ही लीक हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे. बट द टॉकिंग पॉइंट राइट हेयर इज व्हाट अ वे टू विन दिस गेम. मज़ा आ गया भाई जब 90th का विनर ना मारती है अपनी टीम, तो उसका अलग ही एक मज़ा होता है, उसकी अलग ही वाइब होती है. एंड आई एम सो हैप्पी. यूनाइटेड फैंस एब्सोल्युटली डिजर्व दिस विक्ट्री. अमार डियालो डिजर्व दैट गोल 100%. और मुझे वाइब्स आई हैं वो लिवरपूल वाले विनर की. अपेरेंटली दोनों गोल में आपको ऐसा लगा था कि वो शॉट थोड़ा स्कफ कर दिया उसने, लेकिन इट डज नॉट मैटर. जब बॉल बैक ऑफ द नेट पहुंच जाए कुछ मैटर नहीं करता. और स्पेशली स्कोरिंग दैट गोल अगेंस्ट सिटी, मतलब ही मेड माई डे. एक्चुअली ही मेड माई होल वीक यार. यूनाइटेड फैंस आर सो हैप्पी. एंड रूबेन एमरिंग, सलूट है इस बंदे को भाई, सलूट है. द वे ही कैरीड दिस टीम. को पता है हम स्टॉर्म से निकल के आ रहे थे, उसने बार बार उसका रेफरेंस दिया कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला जो गेम था, इट वाज अ स्टॉर्म फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट वाज द लोएस्ट पॉइंट मैं कहूँगा एमरम के यूनाइटेड के करियर में. बट दिस कैन बी द मोमेंटम शिफ्टर. यहाँ से यूनाइटेड अब एक नेक्स्ट लेवल की तरफ अपने स्टेप्स लेकर पहुँच सकती है. क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन टॉकिंग पॉइंट था यहाँ पे गर्नाचो और रैशवर्ड को ड्रॉप करना, और इट सीम्स लाइक कि वो अनड्रॉपेबल हुए हुए थे. खास तौर पे रैशवर्ड. दूसरे मैनेजर्स आए गए, उन्होंने अपना वो बड़ी पर्सनालिटीज से डील नहीं कर पाए सर. खासतौर पे वो लोग जिनका ऑलरेडी से एक प्रोफाइल बिल्ड हुई थी कि बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं. अबे गेम तुम्हारा है नहीं, काहे के तुम हाई प्रोफाइल हो. सही है, यहाँ पे उनको निकालना, एक एग्जाम्पल सेट करना पूरे स्क्वाड के लिए. और उसने बाद में बोल भी दिया एमरम ने, नेक्स्ट वीक न्यू डे न्यू वीक, क्लीन स्लेट है हर प्लेयर के लिए. जो प्लेयर ट्रेनिंग में परफॉर्म करेगा उसको हम टीम में रखेंगे, जो नहीं करेगा ऑन एंड ऑफ द पेज. क्योंकि बहुत सारी बातें उसने छोटी छोटी हिंट्स दी हैं कि दोज प्लेयर्स वर नॉट एक्टिंग द वे मैनेजर वांटेड, कि किस तरीके से वो टीम में से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग में उनके क्या लेवल्स हैं, द वे दे टॉक टू देयर टीममेट्स एंड एवरीथिंग. तो इतना अंधी में नहीं हो रही कि आप पूरे पूरे 90 मिनट मिसिंग में जाओ और आपको मैच पे जगह भी मिल जाएगी. और वन ऑफ द रीज़न टेन हाग गॉट सैक्ड कि वो मार्कस रैशफोर्ड को वीक इन वीक आउट खिलाता रहा है. और मैंने अपनी स्ट्रीम्स में भी कहा है कि यूनाइटेड जब रैशफोर्ड खेलता है तो वी एक्चुअली प्ले विद 10 मैन, क्योंकि ना वो अटैकिंग में अच्छा है ना वो डिफेंस में अच्छा है. तो भाई इसको खिलाते ही क्यों. ही इज़ लाइक जॉन सीना, यू कैन नॉट सी हिम. लेट्स नॉट फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव्स भाई, क्योंकि हमारा सारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे अमार डियालो की परफॉर्मेंस पे. दिस गाय टोटली डिजर्व्ड इट. 90 मिनट तक ये बंदा भागता रहा. क्योंकि आप बात करते हो ना इंटेंट की, कि प्लेयर का इंटेंट क्या है. हमने यूनाइटेड में देखी थी प्रॉब्लम्स के, जब भी हम एक गोल डाउन होते थे तो मेंटेलिटी, एक मेंटल बैरियर आ जाता था कि हम जीत ही नहीं पा रहे थे. आई नो सिटी शिट चल रही है, लेकिन हमारे भी कुछ अच्छे हालात नहीं थे, सीधी बात है. सही है. और गेटिंग एन अवे विन टॉप 6 क्लब के खिलाफ रूबेन एमरिम ने भाई कमाल कर दिया. और साथ साथ भाई दूसरी बार सिटी को डिफीट किया इन अ स्पैन ऑफ मंथ और 2 मैं कहूँगा. लेकिन भाई मेरा दिल खुश कर दिया अमार डियालो ने. वो फिनिश 90th मिनट का विनर, और जो पहली पेनल्टी लेना, ही वॉज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट. उसको पता था कि न्यूनेस यहाँ पे आके टैकल मारने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही लॉस्ट द बॉल एंड ही वॉज फ्यूरियस. ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स द बॉल कि अब मैं बॉल लेके रहूँगा. he acted very intelligently अपनी बॉडी को सामने लाना and winning that penalty यार, that completely changed the course of the game. मतलब यूनाइटेड 1-0 हारते हारते सडनली एक बिलीफ टीम के अंदर आया कि yes we can equalize and then we can go for another goal.
ये मोमेंट जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं टीम के। उस टाइम पे आपको फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि यार 1-1 हो गया है, अब हम विनर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेस करना चाहूँगा ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस को। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, वो मिस करने के बाद इट वाज अ लवली बॉल। मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगा भाई मज़रावी को। व्हाट अ प्लेयर वीव गॉट, मतलब हर वीक उसको देखकर मुझे खुशी होती है कि वीव गॉट दोज प्लेयर हु आर एक्चुअली प्लेइंग फॉर द बैच। हॉयलैंड हो गया, मज़रावी हो गया, लिसांड्रो मार्टिनेज, देयर सो मेनी प्लेयर्स एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट मैग्वायर एज वेल, उसके बारे में मैंने बात करनी है। बट ब्रूनो फर्नांडिस मिसिंग दैट गोल, जो कि 1-on-1 विद एडरसन आप कह लो, चिप करने की कोशिश की बट इट वेंट अवे। उसके बाद इस मोमेंट पे आके, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर हम 76 मिनट पे हम पेनल्टी स्कोर कर लेते तो और जल्दी हमारे पास चांस होता गेम में कम बैक करने का। बट यूनाइटेड को पेनल्टी मिलती है 86-87 मिनट पे एंड ब्रूनो फर्नांडिस विद अ बॉल्स ऑफ स्टील स्कोरिंग दैट गोल। एज अ कैप्टन उस बंदे ने अपना काम कर दिया बिकॉज ही केप्ट पुशिंग द टीम until the very last minute. He kept pushing और साथ में अपनी टीम को भी उसने पुश करा कि वो 90 मिनट्स तक कोशिश करें एंड देन इन दी एंड वी गॉट दैट विनर। और साथ में यार एक बंदा जिसको मैं कहूँगा प्रोफेशनलिज्म ऑन पॉइंट, क्रिटिसिज्म कितना मिला, ही एब्सोल्युटली गॉट बुचर्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। यहाँ पे आके एक ऐसी परफॉर्मेंस देना, हैरी मैगवायर भाई बिग 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 अप टू हिम। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया हैरी मैगवायर को। ही ऑलवेज बीन अ प्रोफेशनल विद रिगार्डलेस हिज टैलेंट। अभी भी मुझे उसके ऊपर टैलेंट पे डाउट है, बट यार सेंटर बैक में क्या परफॉर्मेंस दी है इस बंदे ने। डेफिनेटली प्रेज डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है। जहाँ पे आप देख लो रैशफोर्ड, गर्नाचो, जो कि जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एंड दिस गाय राइट हियर एब्सोल्युटली गॉट बुचर्ड by fans, by media, by pundit, and still performing on a very good level. तो एमरम ने बोल दिया ना अपने सिस्टम में यार कि मेरे सिस्टम में हर कोई फिट हो सकता है। सही है, ऑल दे हैव टू डू इज यू हैव टू रन। सही है, आपको जान मारनी है। ऐसे मुफ्ते में खैरात में किसी को यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 अब नहीं मिलने वाली। हमने बहुत दफ़ा देखा है एरिक टेन हाग के दौर में कि प्लेयर्स की रेपुटेशन के उस बिहाफ पे उनको मिल रहा था कि ओ भाई ये मार्कस रैशफोर्ड है, ओ ये गर्नाचो है, तो उसको खिलाना ही खिलाना है। नहीं भाई, आप जो ऐसा ट्रेनिंग में परफॉर्म करोगे, जैसा ऑफ द पिच आपका एज अ होल ह्यूमन बीइंग जो आपका बिहेवियर होगा, उसके लिहाज से आपको स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगी। एंड दोज 11 गाइस जो कि स्टार्टिंग 11 में तो टोटली वो डिजर्व करते थे, इसमें किसी की दो राय है नहीं। और जिन्होंने भाई रासमस हॉयलैंड का इंस्टाग्राम का पोस्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। एक हिडन मैसेज दिया है उसने, एक हिडन मैसेज दिया है उसने काइल वॉकर के लिए। बड़ा ही फनी है वो, मैं आपको गिव अवे नहीं करना चाहता, आप अपनी आंखों से देख लेना। और भाई ये कैसा गेम था, वी कंसीडर्ड अगेन फ्रॉम द कॉर्नर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स यूनाइटेड वर बेटर पोजेशन वाइज। वी न्यू कि सिटी को ज़्यादा ही पोजेशन रखेगी, बट यार इत्तेहाद पे 48% पोजेशन रखना विच इज़ नॉट बैड। और एक्सपेक्टेड गोल्स देख लो भाई, एक्सजी यूनाइटेड ने सिटी से ज़्यादा क्रिएट किए, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 2 की एक्सजी थी, सिटी ऑन दी अदर हैंड ओनली 1। तो भाई टोटली डिजर्व मैं कहूँगा। यहाँ पे गार्डियोला सॉल्टी हो रहा है, बोल रहा है यूनाइटेड वर अ लिटिल बिट बेटर। अबे चल भाई चल, भाग यहाँ से। वी नो कि यू आर सो शिट, यू आर बीइंग सो शिट दिस सीजन, और इससे कवर नहीं कर सकते आपके। अभी हम 6 ट्रॉफियाँ जीते हैं एंड ऑल दैट, भाई आपको इस सीज़न के उस पर जज किया जाएगा। बट इन एवरी एस्पेक्ट यूनाइटेड वर सो मच बेटर भाई। सलूट साहब, आपको सलूट। मज़ा आ गया टोटली। रूबेन एमरिम, व्हाट अ मैनेजर वी हैव ऑन आवर हैंड्स, क्योंकि इतने बोल्ड और ब्रेव डिसीजन हमने एरिक टेन हाग को लेते हुए कभी नहीं देखा। एंड ही ऑल्सो प्रेज्ड एरिक टेन हाग, रूड मैनेजर फॉर अमार डियालो। तो ह्यूमिलिटी शो कर रहा है बंदा, एंड ही इज़ बीइंग वेरी वेरी हम्बल, एंड द वे ही स्पीक्स एंड द वे ही एक्सप्लेन्स, क्या बात है। एमरिम की वॉक, एमरिम की टॉक, आए हाय, दिया ना सिटी को बेर है। अब क्या करोगे सिटी वालों, तुम्हारी दूसरी टीम बार्सिलोना भी हार चुकी है। सही है, तो दोनों तरफ से लात पड़ी ना, इसलिए बोलते हैं दो कश्ती में पाँव नहीं डालने, वरना टांगे चिर जाएंगी। तो टांगे चिर गई ना आप। भाई मुझे पता है कि आपने भी हाइलाइट्स 25 बार देख ली होगी मेरी तरह। मैं भी अमार डियालो का गोल देख देख के पागल हो गया, एंड आई कैन नॉट गेट नफ। देख लो बंदे की परफॉर्मेंस। सही है, ये आपके सामने लास्ट 8 गेम्स की अमार डियालो के रेटिंग्स हैं आपके सामने,
एंड व्हाट अ जेम वी हैव आवर ऑन हैंड। सही है। अब बनता है भाई, हाइप करना बनता है, हम तो करेंगे हाइप। सही है, हम करेंगे भाई। आइवोरियन मेसी है हमारे पास। सही है, जिसको जो बोलना है बोल दो, आई डोंट केयर एट ऑल, आई डोंट केयर। सही है, सिटी वाले जो चौड़े में चल रहे थे ना, उनको हराकर एक नेक्स्ट लेवल ही मज़ा आता है। चाहे आप स्क्रैपी विन हो, चाहे आपने डोमिनेट किया हो ना किया हो, चाहे किसी तरीके से भी भाई 3 पॉइंट्स निकालना अवे फ्रॉम होम एट एम्प्टी हार्ट। और वैसे यूनाइटेड का फॉर्म अगेंस्ट टॉप 6 जो टीम्स हैं अवे बहुत ही टट्टी रहा था। रूबेन एमरिम ने आते ही अपने पहले महीने में ही पहली विन रजिस्टर कर लिया अगेंस्ट टॉप 6 और एम्प्टी हाथ पे हराना, तो भाई नेक्स्ट लेवल। ही मेड माई होल वीक। आई एम श्योर यूनाइटेड फैंस बहुत खुश होंगे, totally deserved. Let me know your thoughts in the comment section below and enjoy because it was a mad night.